आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ की हथेलियां हमारे गोद में आ जाएंगी और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपने शरीर को स्थिर रखते हुए परमात्मा का ध्यान करना है। आज के अभ्यास में हम देखेंगे कि हमारी आत्मा जो है उसके जो मुख्य तीन जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनसे बातचीत कर रही है, उनको समझ रही है और परमात्मा से उनको शक्ति दे रही है। सीधे बैठते हुए अपने मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे, जिसके पीछे हमारे प्राणों का निवास है, हमारी आत्मा का निवास है, उस स्थान पर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। परमात्मा एक एक सांस दे रहे हैं हमें आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में। और इस सांसों को हम अपने प्राणों के माध्यम से भर के अपने शरीर का संचालन कर रहे हैं। सांसों को मन की आंखों से महसूस करेंगे। सांस को देख तो नहीं सकते, लेकिन जब सांस चलती है तो उसकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। सांस के चलते चलते ही हमारा मन शांत होता जाता है। निरंतर सांसों पे पूरा ध्यान, आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान और सामने परमात्मा का ध्यान। मन हमारा बिल्कुल शांत हो चुका है। परमात्मा से बैठ करके बातचीत कर रहे हैं हम लोग, उनका ध्यान कर रहे हैं और उनके साथ का आनंद ले रहे हैं। परमात्मा जिस आत्मा का पिता है, वो निरंतर इस आत्मा को शक्ति देते रहते हैं। ये आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार को देख रही है, उनके संग बैठ करके उनसे
उनका हालचाल ले रही है। परमात्मा सबसे पहले मन से बात कर रही है, उससे पूछ रही है तुम्हारा क्या हाल है। तो मन खुश हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर कम से कम आत्मा आज हमारा ध्यान दे रही है। मन बता रहा है कि वो निरंतर कार्य करता है, सोते जागते निरंतर चलता रहता है, बिल्कुल भी आराम नहीं करता। दिन भर रात भर तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ विचार थकाने वाले होते हैं। मन आत्मा से कह रहा है कि इतने सारे विचार हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल थक जाता हूँ। मेरे अंदर जो विचार चलते हैं, साथ साथ जब हम बाहर दुनिया में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने कारोबार को करते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, तो तरह तरह के विचार मन में आते हैं। बहुत सारे ऐसे विचार भी आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं रोक नहीं पाता। बहुत सारी चिंताएं मुझे लगी रहती हैं, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति। ये सब सोच के भी मैं थक जाता हूँ। आत्मा मन की बात सुन करके अब बुद्धि की तरफ आ रही है और बुद्धि से उसका हालचाल पूछ रही है। बुद्धि भी खुश है कि आत्मा उसका हालचाल ले रही है, उसका ध्यान रख रही है। बुद्धि बता रही है कि मेरा काम विचारों पे आधारित है। जो भी संकल्प, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको मुझे देखना होता है, तय करना होता है कि कौन से विचारों को रखना है, कौन से विचारों को नहीं रखना है, कौन से विचारों को आगे कर्म में ले जाना है, कौन से नहीं ले जाने हैं। बुद्धि अपनी स्थिति बता रही है कि बहुत सारे विचार मेरे पास आ जाते हैं, जिनसे मैं मेरा काम बहुत बढ़ गया है। मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं इतने सारे विचारों में से किस पे ध्यान दूं। मैं एकाग्र नहीं कर पाती, उससे मैं सही निर्णय नहीं ले पाती। और कभी कभी तो इतने विचार होते हैं कि मैं उनको देख ही नहीं पाती और वो विचार कर्म में चले जाते हैं। मेरा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता, मैं थक जाती हूँ। मुझे अपने आप को बेहतर भी करना होता है, परमात्मा से ज्ञान लेकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाना होता है, लेकिन
मेरे पास समय ही नहीं रहता जो मैं इतना समय निकालूँ जिससे हमारी क्षमता जो है वो कमज़ोर हो गई है और इसी वजह से मैं सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। आत्मा बुद्धि की स्थिति देख रही है, समझ रही है, अब आगे बढ़ रही है और कर्मों से बात कर रही है, संस्कारों से बात कर रही है, उसका भी हाल-चाल ले रही है। संस्कार, कर्म हमसे कह रहे हैं, आत्मा से कह रहे हैं कि जो कुछ भी मन सोचता है, जो भी बुद्धि निर्णय लेती है, उसी हिसाब से मुझे कर्म करना होता है। इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता। कुछ ऐसे काम हैं जो बुद्धि ने मुझे कह रखे हैं, जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं। बुद्धि ने मुझे बता रखा है कि रोज़ इनको कैसे करना है, मैं उस हिसाब से करती रहती हूँ। बहुत से संस्कार मेरी आदत में भी आ गए हैं, उसके लिए भी मुझे बुद्धि के पास नहीं जाना होता और मैं खुद ही आदतवश वो सारे कर्म करता रहता हूँ। लेकिन मेरे पास भी बहुत सारा कार्य इकट्ठा हो जाता है, जो कि जितना मन सोचता है, उतनी ही बुद्धि उन कामों को मेरे पास भेज देती है और मुझे उनको कर्मों में ला करके सारे कार्यों को करना होता है। तो मुझे भी थकान हो जाती है, मैं अपने कर्मों को सही तरीके से नहीं कर पाता, जो होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वो कभी-कभी मैं समझ भी नहीं पाता और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं, जो कि मुझसे नहीं होने चाहिए। बाद में मुझे पछतावा होता है। आत्मा तीनों की बात सुनने के बाद तीनों को परमात्मा से शक्ति लेकर के उनको मजबूत कर रही है। सबसे पहले परमात्मा से ऊर्जा लेकर के मन को मजबूत कर रही है। मन से जो व्यर्थ विचार हैं, उनको निकाल रही है। परमात्मा से शांति किरणें लेकर के मन को शांत कर रही है। उसमें धैर्य की शक्ति को बढ़ा रही है और उसको परमात्मा का आशीर्वाद दे रही है कि वो सही ढंग से सोचने का कार्य करे, सही विचारों को अपने अंदर शामिल करे और बहुत ज़्यादा जो बीता हुआ है, उन पे विचार ना करे, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में विचार ना करे। परमात्मा का ज्ञान लेकर के मैं इस मन को कह रही हूँ कि तुम वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा रहो, क्योंकि जो वर्तमान में तुम सोचोगे, वही कल बीत जाएगा और वही हमारे भविष्य में कार्य आएगा। इस तरीके से तुम शक्तिशाली बनोगे और तुम्हारी थकान भी कम होगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब परमात्मा से शक्ति लेते हुए मैं आत्मा बुद्धि को ऊर्जावान बना रही हूँ, उसको ज्ञान दे रही हूँ, समझ दे रही हूँ
ताकि हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़े, उसकी परखने की शक्ति बढ़े, और जब बुद्धि अच्छी तरह परखेगी तो सही निर्णय लेगी। अब बुद्धि को पता है कि मन संतुलित हो चुका है, तो मैं अपने काम को सही ढंग से कर पाऊंगी। जो भी हमारा कार्य है वो व्यवस्थित रूप से कर पाऊंगी, एकाग्र होकर कर पाऊंगी, और इसका असर अब हमारे कर्मों पे आ रहा है। कर्मों को भी जो है परमात्मा की शक्ति मिल रही है। अब कर्म अपने आप हमारे ठीक होते जा रहे हैं, विचार हमारे नियमित हो चुके हैं, बुद्धि सही तरीके से कार्य कर रही है। तो जो हम अब कार्य कर रहे हैं, जो कर्मों में ला रहे हैं, वो सही तरीके से हो रहा है, और इससे हमारी आत्मा को थकान नहीं हो रही है, बल्कि मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ने मिलजुल करके आपस में कार्य करना शुरू किया है, जिससे न केवल हमारे जीवन के सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ खुशी का वातावरण भी हो रहा है, आनंद की अनुभूति भी हो रही है। मैं आत्मा इन तीनों पर निर्भर हूँ, इसलिए आज मैंने परमात्मा से शक्ति लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, इन तीनों अपनी शक्तियों को मजबूत कर लिया है, जिसके लिए मैं आत्मा परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।